इसको अभियान के रूप में लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश का पर्यावरण, देश का पर्यावरण ठीक होगा और हम सब जो है अच्छे वातावरण में और इस संसार में भविष्य में आने वाले हमारी पीढ़ी के लिए कुछ करके जाएंगे। इस प्रकार का हम सबको प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसा कि सबने कहा है कि नवोदय विद्यालय जिले में आया था, उस समय यहाँ के जिलाधीश थे बासव राजू जी, और उन्होंने मेरे पास फोन किया कि साहब एक नवोदय विद्यालय जिले में खोलना है, तो उसके लिए उपयुक्त स्थान हम लोग खोज रहे हैं, आप अगर थोड़ा गाइड कर सके तो हम लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि लवन में कॉलेज के सामने एक बहुत बड़ा स्थान है, अगर उसको आप देख करके नवोदय विद्यालय में जितना स्थान चाहिए लगभग 20 एकड़ जमीन तो शायद है वहाँ पे, और अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अगर थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट भी हुआ होगा तो हट करके और भी ज़्यादा जगह उपलब्ध हो जाएगी। और शासन को प्रस्ताव गया, निश्चित रूप से केंद्र की सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लवन के नाम से नवोदय विद्यालय की स्वीकृति दे करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जिले के मान को बढ़ाने का प्रयास किया है। हमारे प्रदेश के मुख्य अब इस नवोदय विद्यालय को हम ही ने बनाया, इसकी स्वीकृति हम ही ने कराई है, तो इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। मैं समझता हूं कि एक बड़ी मांग नवोदय विद्यालय की प्राचार्य महोदय के द्वारा हुआ है। छोटा मोटा 10-20 लाख का मांग होता तो मैं यहां से घोषणा कर दूं, लेकिन 50 लाख से 1 करोड़ के बीच की मांग है, इसके बजट में रखने के बाद ही स्वीकृति मिलेगी। वैसे मंत्री जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात है, लेकिन इसके लिए निश्चित रूप से प्रयास करके इस महाविद्यालय, इस विद्यालय में और एक अच्छा सभागार, सर्वसुविधायुक्त सभागार बने, इसके लिए पहल करने की आवश्यकता है। और हमारे मंत्री जी बहुत उदार व्यक्ति हैं, मैं जहाँ भी इनके साथ जाता हूँ जो मांग करते हैं उसको पूरा करके और उसके बाद ही वो कार्यक्रम का समापन होता है। आज भी कुछ न कुछ इस बारे में अपनी बात को रखेंगे। पिछले बार जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था तो उस समय वहां के लोगों ने मांग किया कि कसडोल में एक बड़ा स्टेडियम होना चाहिए। मैंने वही जगह के बारे में पूछा कहाँ बनेगा, फिर जगह मिल गई, 5 करोड़ की स्टेडियम की स्वीकृति वहां पे हुई, लेकिन रख रखाव के अभाव में वो स्टेडियम भी जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। माननीय मंत्री जी उसके तरफ भी ध्यान दे रहे हैं कि वो जो स्टेडियम जिस उद्देश्य को लेकर के बना है, वो स्टेडियम जो है उसका काम है, उसके लिए उपयोग हो। और माननीय खेल मंत्री भी हमारे माननीय मंत्री जी हैं, तो वो मेरे को पहले ही बोल दिए कि आपके कसडोल के जो स्टेडियम है उसके जीर्णोद्धार के लिए, उसके रखरखाव के लिए 1-1.5 करोड़ रुपए की राशि मैंने स्वीकृत किया है। उसके लिए मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। लेकिन एक नया मांग भी है, लवन में भी बड़ा स्टेडियम तो नहीं लेकिन मिनी स्टेडियम जरूर बन जाए, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को भी खेल की सुविधा प्राप्त हो सके। उसके लिए 2 करोड़ का प्रस्ताव मैंने माननीय मंत्री जी को दिया है आने वाले समय में, क्योंकि लवन के जितने भी काम है उसको पूरा करने का सौभाग्य मेरे को मिला है। ये जो सामने विद्यालय महाविद्यालय है, माननीय संजय वाजपेयी जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको याद होगा जब डॉक्टर रमन सिंह जी की विकास यात्रा थी, उन्होंने कहा भैया यहाँ पे एक ही मांग हमारी है, उसको पूरा करा दो। और मैंने संजय वाजपेयी जी के कहने से डॉक्टर रमन सिंह जी से निवेदन किया कि डॉक्टर साहब यहाँ कोई दूसरी मांग नहीं है, खाली एक महाविद्यालय की मांग है, इसको आप घोषणा कर दीजिए। बोले महाविद्यालय को तो मजाक समझते हो क्या? मैं बोला आप मुख्यमंत्री हैं इसलिए आपसे मांग कर रहे हैं, कोई मंत्री से या किसी हम और अन्य से मांग नहीं कर रहे हैं, आप महाविद्यालय की मांग को पूरा कर सकते हैं। और उन्होंने
लवन में महाविद्यालय की स्वीकृति दी, उसके लिए मैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूं लवन के लोगों की तरफ से। आज जिस प्रकार से हमारे छात्र छात्राओं ने यहाँ पे को कॉलेज में प्रवेशारंभ कार्यक्रम है और 2020 का जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू करने का प्रयास होगा और भारत के ज्ञान इसको विद्यार्थियों को परोसा जाए ताकि वो अपने देश पे गौरव कर सकें। उनको ऐसी शिक्षा के माध्यम से तैयार किया जाए जिसके माध्यम से वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आज के इस अवसर पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए विशेषकर वन विभाग की पूरी टीम को, माननीय वन मंडलाधिकारी सहित उपस्थित सारे वन मंडल के कर्मचारियों को, हमारे इस नवोदय विद्यालय के प्राचार्य सहित